कितनी दुकानें वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये जो पटाखे मौजूद हैं, और क्या तमाम दुकानों में आग लग चुकी है या सिर्फ अभी एक दुकान है जिसको आग ने अपनी लपेट में लिया है? दुकानों की तादाद यहाँ दर्जनों में है, बहुत बड़ी मार्केट है। कमोबेश यहाँ पर 100 से ज्यादा दुकानें मौजूद हो सकती हैं। और जिन दुकानों में आग लगने का या मुतासिर होने का आपने सवाल किया, तो बज़ाहिर इस वक्त जो दुकानें मुतासिर नजर आ रही हैं उनकी तादाद 8 से 10 है। फ्रंट की जितनी दुकानें हैं वो सब मुतासिर हुई हैं। कहीं पर बराह रास्त आग की वजह से असरअंदाज हुआ है, कहीं पर जो है वो जो मलबा गिरा है, जो धमाके से इमारत का मलबा गिरकर उड़कर जो है दीगर दुकानों पे गया है। तो ये 8 से 10 दुकानें हैं। एक डॉक्टर का क्लिनिक है, वो शदीद बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आतिशबाजी की जो दुकानें हैं उस सामान की, वो बड़ी तादाद में मुतासिर हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वो भी इसकी लपेट में आ चुकी हैं। बाहर जो लोग इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं उनकी तादाद जो है वो 20 से 30 है। ऐसे अफराद हमें मिले हैं जनाब जो अंदर दुकान में थे और बामुश्किल अपनी जान बचाते हुए दुकान से रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। जी अच्छा साद, ये भी बताइएगा कि हमें ये पता चला, हमारे नुमाइंदे ने बताया कि धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं क्योंकि जाहिर है पटाखों की दुकानें हैं। तो क्या इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है क्योंकि कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पे अभी इसका जो अंदाजा लगाना है उसके लिए इदारे काम कर रहे हैं, क्योंकि पटाखों की जो आवाजें हैं वो फिलहाल जाए वकूआ पर नहीं सुनी जा रही। पुलिस अफसरान से जब हमारी यहाँ बात हुई और दीगर जो इदारे के लोग थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने इब्तदाई तौर पे यही खदशा जाहिर किया कि अगर तो आतिशबाजी की दुकानों में ये धमाका हुआ होता या वहां आग लगी होती, तो उसके बाद मुसलसल पटाखे जो है वो जलने की आवाजें आती हैं, जो कि अभी नहीं आ रही हैं। तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी और दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ है। मगर आतिशबाजी के सामान वाली जो दुकानें हैं वहां पर भी हमें मलबा गिरा हुआ और शोले उठते हुए नजर आ रहे हैं, मगर फिलहाल यहाँ पर किसी किस्म की कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही। और बिल्कुल ऐसे ही है, सारे इमारत को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया है। रेंजर्स के जवान यहाँ मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी अफसरान के साथ यहाँ पर मौजूद है, और फायर ब्रिगेड समेत दीगर जो फलाई इदारे हैं और एम्बुलेंसेज है वो यहाँ आ गई हैं, जिनका इब्तिदाई तौर पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जनाब जख्मियों को रेस्क्यू किया जाए, जो लोग फंस गए उन्हें बाहर निकाला जाए। ठीक है, साथ साथ ही रहिएगा। उसामा मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस वक्त तक तकरीबन 20 अफराद जो है वो जख्मी हैं बताए जा रहे हैं, जो कि पटाखों के ये गोदाम में आग लगी है। तकरीबन 13 जो अफराद हैं उनको जिला अस्पताल और 7 को जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब मजीद भी जो है वो रेस्क्यू की टीमें पहुंच रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो गाड़ियां इस वक्त फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने की में कोशिश है। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। वाटर बाउजर स्नाइकर की मदद से भी काम किया जा रहा है। इमारत जो है वो तकरीबन 8 से 10 दुकानें बताई जा रही हैं जो कि मुतासर हुई हैं। एक जहां धमाका हुआ है, जहां आग लगी है, उसके बाद आग जो है वो मजीद फैली है और दीगर दुकानों को भी अपने लपेट में ले लिया है। तकरीबन 20 से ज्यादा अफराद हैं जो इस वक्त तक जख्मी हो गए हैं, जिनको सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें भारी तादाद में वहां पर पहुंच गई हैं, जबकि पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो वहां जाए वकूआ पर पहुंच गई है। रेंजर्स की इस वक्त भारी नफरी और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो जाए हादसा पर मौजूद हैं, और जल्द अज जल्द जो है वो कोशिश की जा रही है कि अंदर जो लोग अगर कुछ फंसे हुए हैं तो उनको जो है वो फौरी तौर पर निकाला जाए। आसपास की इमारतों को भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनसे लोगों को निकाला जाए और उनको खाली किया जाए कि मजीद जो है वो आग फैल ना सके। आग को जो है वो पहले कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि आग को जो है वो एक ही जानिब रोका जाए, आग मजीद जो है वो दूसरी इमारतों में ना फैले, क्योंकि ये एक साथ ही सारी इमारतें हैं। इमारत जो है वो सी ब्रिज के साथ ही एक इमारत है और सारी बुलंदों वाला इमारतें हैं। पूरी ये मार्केट है, इसी के कुछ दूर जाकर जो है वो एम्प्रेस मार्केट भी आ जाती है, फिर मोबाइल मार्केट भी आ जाती है। दीगर ये पूरी जो सारी हैं लाइन से मुताबिक कारोबारी पूरा इलाका है ये, यहाँ पर डिफरेंट जो है वो रेनबो सेंटर भी इसी जाने पड़ता है, और तमाम जो चीजें हैं वो कारोबारी हब पूरा ये सदर का इलाका समझा जाता है। बिल्कुल एमेजिना रोड से मुत्तसिल है, और अब जो है वो तकरीबन 20 से ज्यादा जख्मी हैं। इस वक्त जो है वो एमेजिना रोड को कैप्री सिनेमा के मकाम से जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि जो है वो पीछे से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको सोल्जर बाजार की जानिब से भेजा जा रहा है, ताकि मजीद जो है वो रेस्क्यू को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। अब जो है वो मजीद भी रेस्क्यू टीमें इस वक्त जो है वो 1 दर्जन से ज्यादा वाटर बाउजर और स्नाइकल की मदद से जो है काम कर रहे हैं। अच्छा उसामा, ये भी बताएगा कि क्या तमाम जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है?
देखिए बिल्कुल इस वक्त जो है वो वहां से टीमें लेकर रवाना हो गई हैं और जो है वो अब कोशिश की जा रही है मजीद भी अगर कोई जख्मी है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो निकाला जाए ताकि कोई जानी नुकसान जो है वो ना हो। जो है वो इस वक्त तक जख्मी है, फौरी तौर पर उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त अस्पताल में भी जो है वो डॉक्टर जो है वो फौरी तौर पर रेडी हो गए हैं और मजीद कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर पहले ताकि काबू पाया जाए। अगर कोई शख्स अंदर मौजूद है तो उसको जो है वो बाहर निकाला जाए, क्योंकि कारखाना जो है वो दुकानों में जैसी जब आग लगी है तो उसमें जो है वो धुआं भर गया है, जिसके बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब रेस्क्यू 112 फायर ब्रिगेड और दीगर जो हुक्काम है वो जाए हादसा पर पहुंच गए और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो पहले आग को कंट्रोल कर लिया जाए कि आग जो है वो मजीद आगे ना फैले। उसके बाद जो है वो दीगर सूरत हाल के हवाले से कोशिश की जाएगी और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई अंदर मौजूद है तो उसको जो है वो फौरी तौर पर बाहर निकाला जाए, उसको तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जाए। ठीक है उसामा, साथ ही रहेगा। साथ आप ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, ये बताइएगा कि हम देख सकते हैं कि जो इमारतें हैं ये काफ़ी क्लोज हैं, तो अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर? आसपास की जो इमारतें हैं आग ने उस इमारतों को लपेट में तो नहीं लिया और उन बिल्डिंग्स को क्या खाली करवा लिया गया है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बराबर में मुतादिद इमारतें हैं, मुतादिद मार्केट्स हैं और उन मार्केट्स के लोगों से भी हमारी बात हुई है। इस धमाके के, इस आग के असरात उन मार्केट्स तक भी पहुंचे हैं, मगर खुशकिस्मती से वहां कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। कुछ जो मुतासरा जो इमारत है जहां ये वाकया पेश आया है धमाके के बाद, वहां से मलबा जो है वो उड़कर दीगर इमारतों की तरफ गया, जिससे कुछ शीशे टूटे हैं और कुछ दुकानों के अंदर पत्थर दाखिल हुए हैं। मगर बराबर में जितनी भी इमारतें हैं वो इस वक्त महफूज हैं। उन इमारतों को रेस्क्यू के जो अमला इस वक्त यहाँ पहुंचा है उन्होंने फिलहाल लोगों से खाली करवाना शुरू किया है और जो आग का वाकया है जहां पर इस वक्त जिस स्पॉट पर आग लगी है उस स्पॉट पर उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जाए। इस वक्त बजाय ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि जो लगने वाली आग है वो दूसरी तरफ जो है चीजों को लपेट में ले रही हो। फायर ब्रिगेड का जो अमला है बड़ी जमा मर्दी से इस वक्त और बड़ी फुर्ती के साथ उस आग को काबू पाने की कोशिश कर रहा है। ये बेसमेंट की जगह है जहां पर जब भी आग लगने का वाकया पेश आता है तो शोले बुझने के बाद भी ये खदशा होता है कि अंदर कहीं ना कहीं कोई चिंगारी दबी रह सकती है, जो कि बाद में बड़े शोलों में तब्दील हो जाती है और फिर दीगर अतराफ में भी आग जो है वो अपनी लपेट में चीजों को ले लेती है। इस वक्त इसलिए इसी वजह से जो बराबर की इमारतें हैं उन्हें भी खाली करवाया जा रहा है। जो दुकानदार है, मोबाइल मार्केट है जिसके बराबर में दीगर मार्केट्स है, वहाँ के दुकानदार और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको भी इस वक्त रेस्क्यूदारों ने, पुलिस की नफरी ने बाहर जो है वो मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। जिस इमारत में आग लगी है मैं आपको ये बताता चलूं कि इस इमारत में इससे पहले भी आतिशबाजी के वाकयात सामने आते रहे, खास तौर पर उन दुकानों में, उन गोदाम में जहां पर आतिशगीर मादा, आतिशबाजी का सामान रखा होता है। पहले भी इलाका मकीन बताते हैं कि जनाब इस तरह के वाकयात जो है वो रूनुमा हो चुके हैं, मगर इस बार जो जोरदार धमाका हुआ है उसने इलाके में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है और एक सवालिया निशान उठा दिया है कि क्या इन दुकानों को यहाँ मौजूद होना चाहिए था, इन गोदामों को, या नहीं। वहाँ पर जिस किस्म का हसास नौयत का मादा मौजूद है, जो रॉ मटेरियल मौजूद है, क्या वो इलाके के लोगों के लिए, दीगर इमारतों के लिए, इस इमारत के लिए महफूज है या नहीं है? क्या सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा? क्योंकि ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। जी अच्छा, साथ ये भी बताएगा कि जो इमारतें आसपास मौजूद हैं वो क्या रिहायशी इमारतें हैं या वो भी कोई फैक्ट्रीज हैं? जो इसके बिल्कुल बराबर में इमारतें हैं वो जनाब मार्केट्स हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ जो तिब्बी इमदाद फराम करने वाला साजो सामान होता है वो फराम की जाती है। इसके बराबर में एक हॉस्पिटल है, इस इमारत के अंदर एक क्लिनिक है, इस इमारत के अतराफ में इसकी जो, अगर हम कहें कि इस इमारत की बैक साइड पर रिहायशी इलाका है, हर किस्म की आबादी यहाँ पर मौजूद है, चाहे आप उसे रेजिडेंशियल ऑडियंस कहें, रेजिडेंशियल सेंट्री कहें या कमर्शियल, दोनों जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं इस वक्त इमारत के बैक साइड पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मेरे अतराफ में जो शोर है इससे अंदाजा हो रहा होगा कि इस वक्त यहाँ पर अफरा तफरी का आलम है और इससे मुत्तसिल जो एक इमारत है जनाब, वहाँ पर भी इसके जो है वो असरात मुरतब हुए हैं। बड़ी तादाद में वहाँ पत्थर उड़कर गए। जो अहले इलाका है, हमने देखा कि वो मदद करने के साथ साथ जो है वो इंतजामिया से सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह के वाकयात को हम यूं ही देखते रहेंगे। इसकी रोकथाम के लिए
इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे। जो इस इमारत के बराबर वाली इमारत है वहां पर सर्जिकल इक्विपमेंट्स मिलते हैं बड़ी तादाद में, मगर बारिशों के पेश नजर आज खुशकिस्मती से आप खुशकिस्मती कहें कि वो दुकानें बंद थी तो वहाँ नुकसान से जो है वो बचा गया है। मगर जो अलामना प्लाजा जिस इमारत में ये हादसा हुआ है उस इमारत की तमाम दुकानें आज 2 दिन की बारिशों के बाद अपने पूरे भरपूर तरीके से उन्होंने मार्केट को खोला था और जनाब आली वहाँ पर कारोबार कर रहे थे कि उसी दौरान ये वाकया पेश आया है। इस इमारत के अगर सीधे हाथ पे हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें हॉस्पिटल भी नजर आता है। इस इमारत के सामने जो है वो कराची के मशहूर मारूफ सिनेमा और कराची का मशहूर हॉस्पिटल बिल्कुल इस इमारत से चंद कदम पहले 7 डे हॉस्पिटल है वो मौजूद है। ये बड़ी अहम शारा है। एम ए जिन्ना रोड जनाब आली यहाँ पर कराची की मशहूर मारूफ मार्केट है और बिल्कुल इससे चंद कदम के फासले पर जो डिप्टी कमिश्नर साउथ है उनकी बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर वो खुद भी होते हैं, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर भी उसी दफ्तर के अंदर मौजूद होते हैं। अभी अनुषा जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। अनुषा, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वाकये के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस वक्त हम एम ए जिन्ना रोड पर जो है वो मौजूद है और यहाँ पर जो है वो आग लगी है पटाखों की जो है वो गोदाम के अंदर। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो है वो शदीद धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है और पटाखों के फटने की आवाजें जो है वो यहाँ से आ रही है। 24 से ज्यादा अफराद के जख्मी हुए हैं इसके अंदर और 24 से ज्यादा अफराद के जो है वो जख्मी होने की इतलात जो है वो मौसूल हो रही है। शदीद धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। पटाखों का गोदाम ये बताया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर जो है वो पहुंच गई है। सिविल और जिला अस्पताल जो है वो उनको मुंतकिल किया गया है। मेरे कैमरामैन नकब में आपको दिखाएंगे कि ये पटाखों का गोदाम है और अंदर से अभी भी जो है पटाखों के फटने की आवाजें आ रही हैं, धमाकों की आवाजें आ रही हैं। आग लगने की वजूहात जो है वो ताहाल सामने जो है वो नहीं आ सकी है, जबकि स्नार्कर और फायर ब्रिगेड की मदद से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि स्नार्गल की मदद से जो है आग पर काबू पाया जा रहा है। जबकि साथ साथ आपको ये बताऊं कि SSQ की टीमें भी जो है वो मौके पर पहुंच गई हैं और लोगों को रेस्क्यू जो है वो कर रही है। 24 के करीब अपराध जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनके काफी ज्यादा वो इंजर्ड हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि शदीद धुआं जो है वो अभी भी गोदाम से उठता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। स्नार्गल की मदद से जो है वो आग पर भी काबू पाया जा रहा है, लोगों को भी जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है और बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर लोगों की भी मौजूद है। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई और साथ साथ रेस्क्यू की टीमें भी मौके पर मौजूद है। जी अच्छा अनुषा, आप भी स्पॉट पे मौजूद हैं, ये बताएगा कि फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं और क्या कुछ आग को कंट्रोल किया गया है अभी तक या नहीं? बिल्कुल, आग पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया। दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शदीद धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कैप्री सलीमा के सामने जो है वो ये पटाखों का गोदाम जो है वो बनाया गया था और इसी के अंदर जो है वो आतिशज़दगी जो है वो हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर बाकायदा तौर पर इसका जो बैनर है वो भी जो है वो लगा हुआ है सुपर फायरवर्क्स के नाम से। इसी के अंदर जो है वो ये आग लगी है और पटाखे अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से धमाकों की आवाजें जो है वो अभी भी सुनाई दे रही है। दर्जन से ज्यादा जो है वो यहाँ पर गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इसका नोटिस ले लिया है। जी अच्छा अनुषा, अंदर जितने भी लोग मौजूद थे इस गोदाम में, क्या उन तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल, देखिए लोगों को निकालने का अमल जारी है। SSQ कमांडो की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, जिनकी इतलात मौसूल हो रही है कि वो अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाएं, ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ पर आग लगी है ऊपर के साइड जो है वो रेंजर्स वाले भी जो है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ा जूम करके मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि स्नार्कल की मदद से जो है वो बाकायदा वहां पर स्नार्कल जा रही है और जहां पर ये आग लगी है गोदाम में और दूसरी साइड से लोग जो है ऊपर की तरफ जाकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और ऊपर रेंजर्स के जवान भी जो है वो रूफ टॉप पर पहुंच चुके हैं। धमाकों की आवाज ये आप सुन सकते हैं, ये धमाकों की आवाज सुने आप बाकायदा तौर पर। ये धमाकों की आवाजें अंदर से पटाखों की आ रही हैं और शदीद धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, जबकि रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है और लोगों को रेस्क्यू कर रही है। जी अच्छा अनुषा, ये भी बताएगा कि हमारे साथ हमारे एंकर पर्सन साथ मौजूद है, वो बता रहे थे कि 3 मंजिला इमारत है ये, तो क्या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी है या ऊपर वाली मंजिलों को भी आग ने अपनी लपेट में लिया है? आप अकब में देख सकती हैं कि ये बाकायदा जो है वो नीचे का ऊपर से धुआं निकल रहा है, आग ऊपर की तरफ है। यकीनी तौर पर ये बोर्ड के पीछे अगर आप देखें सेकंड फ्लोर पर भी आग लगी हुई है और अंदर पटाखों के फटने
कि धमाकों की आवाजें आ रही हैं और उसी किसी चिंगारियां भी जो है बाकायदा निकली है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है धमाके के बाद जो चिंगारी निकली है। यहाँ पर जो है वो शदीद जो है वो धमाकों की आवाजें आ रही हैं और बाकायदा चिंगारियां निकल रही हैं अंदर से। लोग अंदर अभी भी आप देख सकते हैं कि वहां पर रेस्क्यू की टीमें ऊपर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी अनुषा, आप भी जी आप भी वहां मौजूद हैं, अपना ख्याल रखिए। और हम देख सकते हैं कि आपके पीछे लोग मौजूद हैं, तो उनको हटाने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि जाहिर है धमाकों की आवाज हम सुन रहे हैं। कोई बड़ा धमाका हो सकता है, लोगों को वहां से हटाया क्यों नहीं जा रहा? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं मेरे कप में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जिनको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। कोई भी बड़ा हादसा रौनुमा हो सकता है, लेकिन कराची की आवाम ने हुजूम लगाया हुआ इधर और हटने का नाम नहीं ले रही है। ये एक खतरनाक करार दे दिया गया है क्योंकि ये पटाखों का गोदाम है जो किसी भी बड़े सानिया का सबब बन सकता है। आवाम से हम भी अपील करेंगे कि पीछे की तरफ चले जाएं क्योंकि कोई भी बड़ा धमाका यहाँ पर हो सकता है और कोई भी जानी नुकसान भी हो सकता है। 24 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं और अंदर से चिंगारियां निकलती हुई नजर आ रही है। शदीद धुआं उठ रहा है कि यहाँ पर सांस लेने में भी शदीद दुश्वारी का सामना हो रहा है। जी अनुषे, हमें बताया जा रहा था कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तलब किया गया है, तो क्या वहां पर पुलिस और रेंजर्स मौजूद नहीं है जो इनको लोगों को वहां से हटाएं, इलाके को कॉर्डन ऑफ करें? रास्ते को बंद कर दिया गया लेकिन रेंजर्स और पुलिस की नफरी कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर अनुषे की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अपने नाजरीन को बताएं कि कराची में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। धुआं उठता हुआ आगे फैलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे इलाके के अंदर पूरी सड़कों पर अभी फिर धमाके की आवाज आई है एक और, यानी कि अंदर आग लगी हुई है और अंदर पटाखों के धमाके जो है वो हो रहे हैं और ये किसी भी बड़े धमाके का सबब भी बन सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर से धमाकों की आवाज अभी भी आ रही है। जी ठीक है अनुषा, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को बताएं कि कराची में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। अनुषा ऑन द स्पॉट मौजूद है, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में पूछ रहे हैं। अनुषा, एम्बुलेंसेज वहां पर कितनी मौजूद है और जख्मियों के हवाले से बताएं कि जख्मियों की तादाद अभी तक कितनी सामने आई है? जख्मियों की तादाद जो है वो अभी 24 बताई जा रही थी जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और रेस्क्यू की बड़ी टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये खतरनाक आग जो है वो लगी है पटाखों के गोदामों के अंदर, शदीद धुआं उठ रहा है, साथ यहाँ पर नहीं ली जा रही है। पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है लोगों को पीछे करने के, लेकिन आवाम जो है वो पीछे नहीं हट रही है। साथ ही साथ जो है वो दर्जनों से ज्यादा एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू 1112 छिपा और एडी की टीमें भी जो है वो मौके पर तलब कर ली गई है। मजीद कराची भर से रेस्क्यू की टीमें पहुंच रही हैं। अनुषा, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस और रेंजर्स भी वहां पर मौजूद है, लेकिन लोग पीछे फिर भी नहीं हट रहे, तो क्या उनकी तादाद इतनी नहीं है कि वो लोगों को पीछे कर सके? बिल्कुल, देखिए अवाम यहाँ पर अपने मोबाइल से अक्सर वीडियो बनाने में मसरूफ है। अवाम यहाँ पर मौजूद है, इसी जाए वक़्फ़ा पर मौजूद है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी इनको पीछे करने में नाकाम नजर आ रही है। अवाम को सबसे पहले पीछे करना है, लेकिन अवाम की तादाद यहाँ पर जमा है। जिस तरीके से तमाशा लग चुका है, एक तरीके से आप देख सकते हैं कप में अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं है और यहाँ पर सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है अनुषा, आप ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन इस वाक़े के हवाले से आगाह करी थी। अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर बताएं कि कराची में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां ताज कॉम्प्लेक्स के करीब लगी आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पटाखों के गोदाम में ये धमाका हुआ है। अनुषा ने हमें फिर से ज्वाइन किया है और इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं रेस्क्यू एहलकार, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अनुषा, बताएगा क्या कहना है रेस्क्यू एहलकार का? साथ मौजूद हैं, शायद ये बताइएगा कितने अफराद जख्मी हो गए और ये आवाम को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्या सूरत हाल है के अंदर लोग फंसे हैं? नहीं, अभी कोई लोग अफराद नहीं है। 27 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। ये पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है, पीछे इनका गोदाम है बिल्डिंग के। और असल मामला ये है कि सिलेंडर जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद जो है पटाखों में आग लगी और फिर ये पटाखे फटना शुरू हुए। जो अंदर पैकिंग का काम कर रहे थे या जो अंदर रिहाइश पजीर थे वो तमाम लोग 27 लोग शदीद जख्मी हैं। 12 लोग शदीद जख्मी हैं, बाकी लोग नॉर्मल हैं। लेकिन किसी को कुछ अफराद को सिविल और कुछ अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल।
12 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं और 24 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं टोटल, जिनमें से 12 शदीद जख्मी हैं। नूशा हमें आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया नूशा आपका। कराची में जिना रूट पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियाँ इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। पटाखों के गोदाम में धमाकों से 24 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया कि इन 24 अफराद में से 12 ऐसे अफराद हैं जो कि शदीद जख्मी हैं, जिन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 8 अफराद झुलस कर जख्मी बताए जा रहे हैं रेस्क्यू हुकाम की जानिब से।